खुशियों की चाह में हम जीवन भर भटकते रहते हैं। खुशियां आज के परिवेश में हमसे दूर होती जा रही हैं। इस भागम भाग जिंदगी में हम केवल सोचते ही रहते हैं। जीवन के ठहराव के मोड़ पर कई दो राहें आ जाती हैं, जिनमें से किसी एक को चुनना बेहद ही कठिन हो जाता है। एक ऐसी सच्ची कहानी को लेकर आया हूँ जो पीलीभीत उत्तर प्रदेश से शुरू होकर देवभूमि हरिद्वार पर आकर समाप्त हो जाती है, जहाँ केवल शून्य ही रह जाता है। पीलीभीत चीनी मिल के चिकित्सा अनुभाग में डॉक्टर पांडे सेवा करते थे, जो अल्मोड़ा साइड के थे। बेहद ही शांत स्वभाव के धनी थे। परिवार में पत्नी एवं एक विकलांग पुत्री थी। पुत्री का जब जन्म हुआ था, वह तभी से पोलियोग्रस्त हो गई थी। डॉक्टर पांडे ने स्वयं के अलावा बहुत दूर तक डॉक्टरों को दिखाया था, परंतु उसकी एक टांग में कोई हरकत नहीं होती थी। निर्जीव टांग थी इसकी। पति पत्नी उसे देखकर बहुत चिंतित रहते थे। डॉक्टर पांडे पीलीभीत के जाने माने डॉक्टर थे। उनकी असाध्य रोगों पर बहुत पकड़ थी। कितने बुझते जा रहे चिरागों को वह रोशनी दे चुके थे, किंतु अपने दिए को पूर्ण रोशनी नहीं दे पा रहे थे। छटपटा रहे थे वह। छोटे छोटे बच्चों को जब घरों के आंगन में कूदते फांदते देखते तो उन्हें स्वयं पर गिलानी होती। अपनी बच्ची को देखकर परेशान हो उठते। उसके आगामी जीवन के विषय में सोचने लगते। इकलौती संतान थी। बिटिया के बाद उनके दूसरी कोई संतान नहीं हुई थी। बेटी शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति तेजी से बड़ी हो रही थी, जिससे डॉक्टर दंपति की चिंताएं भी तेजी से बढ़ रही थीं। वह सोच रहे थे, कौन ऐसा होगा जो उनकी बेटी से विवाह करेगा। उनका यह सोचना लाजमी था। हर माँ बाप अपनी औलाद के अच्छे सुख की कामना ईश्वर से करते रहते हैं। वह भी ईश्वर से अपनी बिटिया के अच्छे जीवन की कामना करते रहते थे। दोनों पति पत्नी मंदिरों में घंटों ध्यान में मग्न रहते। कोई उन्हें हिलाता तभी वह समाधि से उठते थे। बिटिया भी धीरे धीरे यौवनावस्था की ओर अग्रसर हो चुकी थी। पढ़ने में अव्वल नंबर थी। कुशाग्र बुद्धि की धनी बिटिया का एडमिशन CPMT में हो गया था। डॉक्टरी की पढ़ाई में भी वह झंडे गाड़ रही थी। ईश्वर की जिस पर कृपा हो जाती है वह अमिट होती है। बिटिया के साथ ही एक लड़का डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था। वह लड़का धीरे धीरे बिटिया से प्यार करने लगा था। एक विकलांग लड़की से उसकी नजदीकियां निरंतर बढ़ रही थीं, जो ईश्वर की सत्ता को मानने को और प्रगाढ़ कर रही थी। ईश्वर एक पल में क्या कर दे, कुछ कहा नहीं जा सकता है, जिसके कारण डॉक्टर दंपति इतने परेशान रहते थे। उनकी परेशानी का निराकरण भगवान ने स्वयं कर दिया था। वह लड़का दामाद बनने उनके दर पर आ गया था। भगवान ने डॉक्टर दंपति बहुत बड़े दुख का पलक झपकते ही दाएंट कर दिया था। डॉक्टरी की पूरी पढ़ाई के बाद दोनों की शादी हो गई थी। पति पत्नी ईश्वर को हर पल धन्यवाद देते रहते थे। डॉक्टर दंपति ईश्वर की भक्ति में रम गए थे। वह धीरे धीरे सांसारिक मोह से व्यक्त हो रहे थे। प्रैक्टिस भी उन्होंने कम कर दी थी। अपनी ही दौलत उन्हें अब वजन लगने लगी थी। यह सच बात है, जब इंसान के मन में संतोष का धन आना शुरू हो जाता है, सांसारिक धन मिट्टी लगने लगता है। यही डॉक्टर दंपति के साथ भी हो रहा था। बिटिया के विवाह के बाद पीलीभीत छोड़कर उन्होंने कर्म भूमि देवभूमि हरिद्वार में बना ली थी। दिन में असहाय मरीजों का निःशुल्क इलाज करते। शाम को दोनों पति पत्नी मां गंगा के निर्मल तट पर घंटों बैठे रहते। उनका जीवन इसी प्रकार से आगे बढ़ रहा था। पीलीभीत की तरह हरिद्वार में भी लोगों के बीच उन्होंने अलग पहचान बना ली थी। मां गंगा के सानिध्य में उनका जीवन भी निर्मल हो गया था। बेसहारा अपंग लोगों के जीवन को उन्होंने अपना जीवन बना लिया था। निस्वार्थ भाव से वह उनकी सेवा करते रहते। यदा कदा
उनकी बेटी दामाद उनसे मिलने आते रहते थे, जिससे उनका मन हरा हो जाता था। धन दान से पूर्ण होने के बाद भी उन्होंने सेवा भाव का रास्ता चुना था। आजकल तो डॉक्टरी पेशे से सेवा भाव लगभग समाप्ति हो गया है। इस पेशे का मकसद सिर्फ पैसा कमाना रह गया है। लाशों के इलाज का पैसा तक ये लोग ले रहे हैं। कितनी दुख की बात है। परंतु डॉक्टर पांडे ने इस पेशे को भगवान की तरह पूजा, जिसके कारण उनके रास्ते के सारे अवरोध स्वतः ही दूर होते चले गए। आज व्यक्ति से बड़ा पैसा हो गया है। पैसे के आधार पर उस व्यक्ति का मूल्यांकन किया जाता है। पूर्व में ऐसा नहीं था। बहुत सादगी वाला, सुख शांति वाला जीवन था। पैसे की होड़ में मनुष्य अपना परिवार, अपना जीवन तक दांव पर लगा रहा है, जबकि मनुष्य सब जानता है धन दौलत तो दूर, उसका अपना शरीर भी अपना नहीं है। इस शरीर से पुरकार करने के बाद यही पुण्य उसे अगले जन्म में अधिकारी बनाएंगे। शनै शनै डॉक्टर पांडे अस्ताचल की ओर बढ़ने लगे थे। उनके किए गए पुण्य दूर दूर तक अपनी मधुर सुगंध बिखरा रहे थे। शरीर भी निस्तेज होने लगा था, परंतु उनके हौसलों में कभी कमी नहीं होती थी। जैसे जैसे कर्म पथ पर वह बढ़ रहे थे, उनके हौसलों में उम्र बाधा नहीं बन रही थी। वह नित्य ही असहाय विकलांग व्यक्तियों का सम्बल बने हुए थे। उनका जीवन निर्धन, असहाय, विकलांग लोगों की सेवा में समर्पित था। बहुत लोगों को वह जीवन दान दे चुके थे और जो बचे थे उनको धीरे धीरे दे रहे थे। वह नर सेवा ही नारायण सेवा मानते थे। दिखावे की प्रवृत्ति को वह अंगीकार कभी नहीं करते थे। उनका मन कहता था, दिखावे से मनुष्य मनुष्य न रहकर हैवान शैतान हो जाता है। एक दिन शाम को नित्य की भांति माँ गंगा के जल को स्पर्श कर रहे थे। उन्हें हृदय में अजीब सी पीड़ा हुई। धीरे धीरे वह पीड़ा बढ़ती गई। लोग कुछ समझ पाते, इससे पूर्व ही उनकी सांसें थम गई थी। वह अपने पीछे आज के चिकित्सा जगत में फैली लूट के मुंह पर एक करारी चोट कर गए थे। शपथ खाने के बाद भी चिकित्सा जगत को एक व्यापार बना दिया गया है। मानवीय मूल्यों को ताक पर रखकर चिकित्सक खून का धन अर्जित करने में लगे हुए हैं। इससे शर्मसार मानव के इतिहास में कुछ हो ही नहीं सकता। डॉक्टर पांडे ने सेवा भाव में पूरा जीवन उत्सर्ग कर दिया था। निस्वार्थ सेवा ही वह अविरल धाराएं हैं जो हजारों वर्षों तक इस धरा पर रोशन रहती हैं। इन्हें भारी रोशनी की आवश्यकता नहीं होती है। जुगनुओं की तरह इनका प्रकाश स्वतः फैलता रहता है। आज सब है, किंतु डॉक्टर पांडे हमारे बीच नहीं है। किंतु उनके सेवा भाव का एक एक पन्ना हमेशा रोशन होता रहेगा। धन से सब कुछ खरीदा जा सकता है, किंतु सेवा भाव अंतरात्मा से होता है, जिसे दिखावे की आवश्यकता नहीं होती है, जिसे धन से खरीदा नहीं जा सकता है। सेवा भाव का आंचल ऐसा होता है जिस पर धन का प्रभाव नहीं पड़ता है। यह तो अंतरात्मा की आवाज से फलता फूलता रहता है।